गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी भारतीय समाज के समक्ष चुनौतियों के बारे में। हमने सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं क्षेत्रवाद और भाषावाद, जो भारतीय समाज के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में आती है। क्षेत्रवाद से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की उस भावना से जिसके अंतर्गत वे लोग अपनी एक विशेष भाषा, संस्कृति, इतिहास व व्यवहार प्रतिमानों के आधार पर उस क्षेत्र के लोगों से अपनत्व की भावना रख सकें और स्वयं के उस समूह या क्षेत्र को समझ सकें। वेबस्टर शब्दकोश कहते हैं, क्षेत्रवाद में एक विशिष्ट उपराष्ट्र या अधोराष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है, जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति और पृष्ठभूमि होती है। बोगार्ट्स कहते हैं, क्षेत्रवाद स्थानीय इकाइयों के एकीकरण के रूप में राधाकमल मुखर्जी कहते हैं, क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता के अधीन होता है। इस प्रकार क्षेत्रवाद उस प्रक्रिया को प्रकट करता है जिसमें कुछ प्रतिक्रियावादी अथवा विघटनकारी शक्तियां देश के विशाल जनसमूह में प्रादेशिकता की भावनाओं की निरंतरता पर आधारित मांगों द्वारा फूट पैदा करने का प्रयास करती हैं, या अपने लिए सरकार से कोई विशेष क्षेत्र या विशेष शासकीय सुविधाएं उत्पन्न करवाती है। क्षेत्रवाद की भावना एक सीखा हुआ व्यवहार होता है और इसे स्थानीय देशभक्ति भी कह सकते हैं। यह पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण है जो अपने क्षेत्र के लोगों को या अपने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों को ही इस्तेमाल करने का संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। इसका एक कारण सांस्कृतिक भिन्नता भी हो सकता है। कुछ क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा देता है। भारतीय समाज में क्षेत्रवाद के कारण कई राज्यों का गठन हुआ, कई अलग जिले बनाए गए। क्षेत्रवाद के भौगोलिक भिन्नता इसका एक प्रमुख कारण है। सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के कारण भी क्षेत्रवाद हो सकता है। कुछ राजनीतिक आर्थिक कारण भी हैं। भाषा की समस्या भी क्षेत्रवाद को बढ़ाती है। नेतृत्व का विकास इससे होता है। राष्ट्रीय एकता में ये बाधक है। क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा होता है, जिससे औद्योगिक विकास और प्रगति नहीं हो पाती है। क्षेत्रवाद को हम दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करें तो राष्ट्रीय नीतियां ऐसी बनाएं कि देश के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों का समुचित और समन्वयकारी विकास हो। केंद्र की दबावपूर्ण नीति का त्याग होना चाहिए और एक सांस्कृतिक एकीकरण की नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। सामान्य आधार की खोज करनी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रवाद विभिन्न सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे बढ़ता है और उन विरासत की जगह भारत को एक सामान्य प्रतीक, एक सामान्य सांस्कृतिक विरासत विकसित करनी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। इसके साथ ही क्षेत्रीय दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इससे भारत में क्षेत्रवाद की चुनौतियों से हम निपट सकते हैं और इसे दूर किया जा सकता है। राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण या मत प्राप्त करने के लिए
एक दल विशेष एक विशेष क्षेत्र के लोगों को अधिक सुविधाएं और राजनीतिक हस्तक्षेप प्रदान करता है, जिससे दूसरे क्षेत्र के लोगों में क्षेत्रवाद के साथ ही एक प्रमुख जो चुनौती और है भारत के समक्ष, भाषावाद, जिसके बारे में हम चर्चा करें। राष्ट्रीय एकीकरण का एक बाधक तत्व भाषावाद है, जिसने भारत में पृथकतावादी नीति को जन्म दिया है। भारत अनेक भाषाभाषी समूहों का देश है, जहां भाषाओं और बोलियों की संख्या 700 से अधिक है। यहाँ भाषा के आधार पर अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं को बढ़ाने की मांग होने लगी है। भाषावाद से क्षेत्रवाद पनपता है और भाषा के आधार पर भारत सरकार द्वारा समय समय पर राज्यों का गठन किया गया एवं इस संबंध में अनेक आंदोलन होते रहे हैं। आज यह समस्या ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया है कि सभी क्षेत्र अपनी अपनी भाषा का समर्थन करते हुए एक दूसरे के विरोधी हो गए। जैसे दक्षिण भारत के राज्यों में हिंदी का विरोध है और हिंदी भाषी लोग अन्य भाषाओं का विरोध करते हैं। संविधान की अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता है, परंतु इनके अतिरिक्त भी और अधिसंख्य भाषाएं, बोलियां भारत देश में प्रचलित है। भाषाओं का अजायब घर भारत है, परंतु इसके साथ ही भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों का, समुदायों का आपस में बंटना एक राष्ट्रीय एकीकरण का बाधक तत्व हो जाता है। भाषावाद की समस्या के क्या कारण हो सकते हैं? पहली बात तो भाषा के आधार पर जब राज्यों का निर्माण किया गया तो इसे जिससे उन राज्यों में दिक्कत हुई जहां जो हिंदी भाषी नहीं है। शिक्षा में भाषा की समस्या हमेशा रही है, क्योंकि अलग अलग भाषा को अपनाने वाले प्रांतों में हिंदी अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया और उनकी मातृभाषा को वो लोग भूलते गए और भाषावाद की समस्या उत्पन्न हुई। भाषावाद के निराकरण के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले राष्ट्रभाषा की घोषणा होनी चाहिए, त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन हो, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी या अन्य भाषा जो अपनाना चाहे। राजनीति रहित निर्णय होने चाहिए, अंग्रेजी एक वैकल्पिक भाषा हो और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया जाए, भाषाई सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए, पुरस्कारों के द्वारा भाषाई एकरूपता स्थापित की जाए। इस प्रकार आज हमने चर्चा की कि भारतीय समाज के समक्ष जो दो प्रमुख चुनौतियां और थी, क्षेत्रवाद और भाषावाद। क्षेत्रवाद वह अवधारणा है कि अपने क्षेत्र को ही एक विशेष लाभ मिले या अपना क्षेत्र श्रेष्ठ है, अन्य लोग इसमें दखल अंदाजी न करें। दूसरा भाषावाद कि हमारी भाषा और हमारा क्षेत्र ही श्रेष्ठ है, अन्य भाषाओं का सम्मान नहीं करना या उनका विरोध करना इत्यादि। भाषा के आधार पर अपना अलग प्रांत या अलग जिला बनवाने की कोशिश, ये सब भाषावाद है। ये दोनों तत्व भारतीय समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौतियां हैं और राष्ट्रवाद के समक्ष भी चुनौती है। धन्यवाद।